लाल किला कांड के 8 मोहरे। कहां अंडरग्राउंड हैं मोस्ट वांटेड गुंडे? मेरे को कोई इंटरनेट या कोई सुविधा है नहीं सी। लोगों के फोन फड़ के किसी दे उन्हां च वीडियो बना के किते अपलोड करवाई दी है। दीप सिद्धू का सुराग दो, इनाम पाओ। दीप सिद्धू के दोनों फोन बंद हैं। सूत्रों की माने तो दीप सिद्धू अपनी लोकेशन लगातार बदल रहा है। 4 लोग हैं जिनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम है। दीप सिद्धू है, जुगराज है, गुरजोत है, गुरजंत है। क्या इन्हें कहीं देखा है? छब्बीस जनवरी के विलन। सुराग दो, इनाम पाओ, यह ऐलान है दिल्ली पुलिस का। लाल किला कांड के गुनहगारों की धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस ने मोटे इनाम का ऐलान किया है। पुलिस ने हिंसा और उत्पात के मास्टरमाइंड दीप सिद्धू एंड कंपनी को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए आप लोगों से मदद मांगी है। दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि आप लोग आंख, नाक और कान बनकर पुलिस की मदद करें ताकि जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में आ सके 26 जनवरी के मोस्ट वांटेड विलेन। सिद्धू 1 लाख का इनाम, जुगराज सिंह 1 लाख का इनाम, गुरजोत सिंह 1 लाख का इनाम, गुरजंत सिंह 1 लाख का इनाम। ये चारों लोग 26 जनवरी के विलन हैं। ये वो चेहरे हैं जो दिल्ली पुलिस के पोस्टर्स पर छप चुके हैं। ये वो नाम हैं जो दिल्ली पुलिस की फाइलों में मोस्ट वांटेड अपराधियों के तौर पर दर्ज हो चुके हैं। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू वो शख्स है जिसे दिल्ली के लाल किला कांड का मास्टरमाइंड माना जाता है, जबकि जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह पर लाल किला कांड की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का आरोप है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उस साजिश में दीप सिद्धू एंड कंपनी के कई गुंडे शामिल थे, जिन पर अब मोटा इनाम रखा गया है। पुलिस की फेहरिस्त में 4 और नाम शामिल हैं। कौन है वो मोस्ट वांटेड, अब आप ये भी देख लीजिए। जाजबीर सिंह 50,000 का इनाम, बूटा सिंह 50,000 का इनाम, सुखदेव सिंह 50,000 का इनाम, इकबाल सिंह 50,000 का इनाम। दिल्ली में हुई हिंसा और उत्पात के इन सभी आरोपियों को अब सरगर्मी से तलाश रही है दिल्ली पुलिस। दीप सिद्धू लगातार फरार है। 26 जनवरी के बाद से वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा, लेकिन फेसबुक पर या ये कहें सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव है और आज पुलिस ने उस पर इनाम भी रख दिया है। तो कब तक होगी सर उसकी गिरफ्तारी? दीप सिद्धू और उसके जो साथी जिन्होंने लाल किले पे उस दिन भाग लिया था, उस झंडा फहराने में, गेट तोड़ने में, उन लोगों को ऑलरेडी अब हम लोगों ने उनके पीछे टीम्स लगाई हुई हैं उनके अरेस्ट के लिए और कई जगहों पर रेड की जा रही है। साथ में दिल्ली पुलिस ने कल इनाम भी डिक्लेयर किया इनके ऊपर। 4 लोग हैं जिनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम है। दीप सिद्धू है, जुगराज है, गुरजोत है, गुरजंत है, इनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का है। और अन्य 4 और ऐसे लोग हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन हुई है वहाँ पे, उनके ऊपर 50,000 रुपये का कल हमने इनाम भी डिक्लेयर किया है। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।
दिल्ली में 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा और उत्पात की जांच के दौरान पुलिस ने 44 एफआईआर दर्ज की हैं। लाल किले पर उपद्रव में शामिल 120 से भी ज्यादा लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है, लेकिन जिस दीप सिद्धू को मास्टरमाइंड माना जा रहा है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। करीब हफ्ते भर की तफ्तीश के बाद दिल्ली पुलिस ने 8 लोगों पर इनाम घोषित किया है। इनमें से दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह, गुरजंत सिंह, बूटा सिंह, जाजवीर सिंह और इकबाल सिंह का ताल्लुक पंजाब से है, जबकि 8वां शख्स सुखदेव सिंह हरियाणा के करनाल का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की नजरों में ये 8 लोग ही उपद्रवी गैंग के गुंडे हैं। पुलिस का दावा है कि ये 8 लोग लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने और पुलिस पर जानलेवा हमला करने की साजिश में शामिल थे। सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने पुख्ता सबूत जुटाए हैं। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू समेत जिन 8 लोगों पर इनाम रखा है उन सभी पर बेहद संगीन इल्जाम है। वो लाल किले में डाकाजनी और पुलिस वालों पर अटैक के आरोपों से घिरे हुए हैं। दिल्ली पुलिस उन लोगों के खिलाफ साइंटिफिक और फॉरेंसिक सबूतों की पूरी फाइल तैयार कर चुकी है। पुलिस की फाइल में दीप सिद्धू एंड कंपनी की पूरी कुंडली दर्ज है। साथ ही पुलिस ने वो तमाम वीडियो और वो तस्वीरें भी इकट्ठा कर ली हैं जो ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुए तांडव की गवाही दे रही है, और उन्हीं तस्वीरों में कैद है दीप सिद्धू और उसके साथियों की शर्मनाक करतूत। हिंसा, उत्पात और गुंडागर्दी की ये तस्वीरें 26 जनवरी की हैं। उस दिन किसानों की भीड़ में शामिल कुछ गुंडों ने ट्रैक्टर मार्च की आड़ में जमकर गुंडागर्दी की थी। गुंडों ने सबसे ज्यादा उत्पात मचाया था लाल किले पर। हिंदुस्तान की आन बान और शान की पहचान लाल किले पर, जहां हर साल देश के प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं, उसी जगह पर उस दिन उपद्रवियों ने धार्मिक झंडा लहरा दिया था। उस दिन हजारों की भीड़ ने लाल किले में न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि डाका भी डाला और पुलिस वालों की पिटाई तक की। उपद्रवी गुंडों की वो भीड़ पूरी तरह से बेकाबू थी। लाल किले पर उत्पात मचाने वाली उसी भीड़ में नजर आया था ये चेहरा, पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू का चेहरा। आरोप है कि दीप सिद्धू लाल किले पर गुंडागर्दी करने वाली भीड़ की अगुवाई कर रहा था। आरोप है कि लाल किले पर जिस झंडे की वजह से तिरंगे का अपमान किया गया, वो झंडा भी खुद दीप सिद्धू ही लेकर पहुंचा था और लाल किला कांड के बाद वो मौका वारदात से फरार हो गया था। 26 जनवरी की शर्मनाक करतूतों के बाद से ही दीप सिद्धू दिल्ली पुलिस के निशाने पर आ गया था, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंच पाती वो कहीं अंडरग्राउंड हो गया। लिहाजा दीप सिद्धू को लगातार गिरफ्तार करने के लिए अब दिल्ली पुलिस ने ऐलान किया है कि जो भी दीप सिद्धू का सुराग देगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। दीप सिद्धू नाम का जो आरोपी है उसकी मौजूदगी लाल किला के ऊपर देखा गया है। काफ़ी वीडियोस में उसकी तस्वीर आई है और ये मीडिया में भी काफ़ी ये चला भी है। दीप सिद्धू अभी फरार है और उसको पकड़ने के लिए हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की अलग अलग टीम उसकी छापेमारी भी कर रहे हैं
और उसके ऊपर कल हमारे दिल्ली पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपया का इनाम का भी घोषणा किया गया है। दीप सिद्धू पंजाब का नामी एक्टर है और वो लगातार सोशल मीडिया पर अपने वीडियो भी डाल रहा है जो उसके समर्थकों और पुलिस तक भी पहुंच रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले 4 दिनों से पंजाब और हरियाणा में कैंप डाली दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही है और आखिरकार पुलिस ने थक हार कर जनता से मदद मांगी है और दीप सिद्धू की जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए के इनाम देने की घोषणा की है। 1 लाख रुपए के इनामी दीप सिद्धू ने 26 जनवरी से एक रात पहले यानी 25 जनवरी को किसानों के मंच से भीड़ को उकसाया था। एबीपी न्यूज ने पिछले हफ्ते दीप सिद्धू के उकसाने वाले और देश विरोधी बयान दिखाए थे। डेढ़ तो 10वें पातशाह दा थापड़ा लेके तुरे, इसे निशान साहब दी अगवाही च उथों तुरे, फिर सानू मुजाहरिया तो जमीना दे मालक बनाया तो इसे निशान साहब की अगवाही च बनाया। अज जे बचनगियां तो इसे निशान साहब की अगवाही च बचनगियां, उन्होंने कोई तिरंगा नहीं बचाऊगा। ये गल मैं थोड़े नाल करदा। लखे नूं भी करो फोन जिहदे कोले हैगा यार, उन्होंने कहा भाई सोना नहीं आ जाए यार, वो बोल के नहीं गल तां हुण इत्थे बैठे हो हजे भी तुसीं। दीप सिद्धू पंजाबी एक्टर होने के साथ साथ खालिस्तान समर्थक भी है। लाल किला कांड से पहले वाली रात उसने जो बयान दिए उस बयान में अलगाववाद की बू आती है। डेढ़ तो 10वें पातशाह दा थापड़ा लेके तुरे, इसे निशान साहब की अगवाही च उथों तुरे, फिर सानू मुजाहरिया तो जमीना दे मालक बनाया तो इसे निशान साहब की अगवाही च बनाया। अज जे बचनगियां तो इसे निशान साहब की अगवाही च बचनगियां, उन्होंने कोई तिरंगा नहीं बचाऊगा। ये गल मैं थोड़े नाल करदा। धर्म की आड़ में दीप सिद्धू ने भड़काऊ बयान देकर लोगों को उकसाया और फिर अगले दिन 26 जनवरी को लाल किले पर भी फेसबुक लाइव करता नजर आया। बाद में जब पुलिस ने दीप सिद्धू को खोजना शुरू किया तो वो अपने किसी सीक्रेट ठिकाने पर जाकर छुप गया। लाल किले वाली एफआईआर में दीप सिद्धू का नाम बाद में शामिल किया गया, लेकिन दीप सिद्धू कहां अंडरग्राउंड है ये जानकारी पुलिस को भी नहीं है। दीप सिद्धू के दोनों फोन बंद हैं। सूत्रों की माने तो दीप सिद्धू अपनी लोकेशन लगातार बदल रहा है। फिलहाल दीप सिद्धू की तलाश में क्राइम ब्रांच की कई टीमें पंजाब में खाक छान रही हैं। संगीन आरोपों से घिरा दीप सिद्धू इस वक्त अंडरग्राउंड है। उसकी तलाश में जुटी पुलिस की टीमें ये तक पता लगाने में नाकाम है कि वो कहां छुपा बैठा है, वो भी तब जबकि वो आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके अपनी सफाई देता रहता है। गल कर रहे हैं तुसीं इन्ना भी सहन करनो गल हट गए जे कोई साडे आगूआं दी या किसी भी तरह की गल पॉइंट आउट करता जो नहीं ठीक हो रही, नहीं उन्होंने जर लो, कोई नहीं बाद च वेखांगे। बाद च कदों वेखोगे यार, झूठ की बुनियाद रखी जाने हो तुसीं। उन्हां बंदियां नूं गदार दे टैग लाते जिन्हां बंदियां ने थोड़े नाल पिछले 6 महीनों तो थोड़े नाल खड़े आ, दिन रात एक कीता। ये दीप का सबसे नया वीडियो है। 13 मिनट के इस वीडियो में दीप सिद्धू एक कमरे में टोकरी पर बैठा हुआ दिख रहा है। जिस कमरे में बैठकर दीप सिद्धू वीडियो बना रहा है वहां ज्यादा सामान नजर नहीं आ रहा है। खास बात यह है कि दीप जिस वेशभूषा में है उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि वो उत्तर भारत के ही किसी शहर में छुपा हुआ है। बिल्कुल लो प्रोफाइल बनकर वो इस घर में दिख रहा है। दीप सिद्धू ने फेसबुक पर अपलोड किए गए अपने नए वीडियो में दावा किया है कि जिन लोगों ने किसानों को भड़काया उनका वीडियो वो समय आने पर सार्वजनिक करेंगे। 2-4 गल्लां करनियां सी तुहाडे नाल। एक तां मैनू बड़ा कुछ पता नहीं लग रहा सी क्योंकि मेरे कोले कोई इंटरनेट या कोई सुविधा है नहीं सी। लोकां दे फोन फड़ के किसी दे उन्हां च वीडियो बना के किते अपलोड करवाई दी आ, इस करके भी गलबात हुंदी रहे, सच तां पहुंचे। बड़ा कुछ आ मेरे कोले, बड़ियां वीडियो पईयां हर गल प्रूव करने वास्ते, पर इस टाइम संघर्ष चल रहा। एका बनाई रखो ते उत्थे जुड़े रहो। पिंडां चों शहरां चों साडे बंदे जान ते उस संघर्ष नूं। इससे पहले 31 जनवरी को भी दीप ने एक वीडियो जारी किया था। उस दिन वो जिस वेशभूषा में था आज भी उसी वेशभूषा में है। 31 जनवरी को भी वही चादर, वही टोपी, वही लोअर। मतलब कि दीप पुलिस की नजरों से बचकर किसी शहर के किसी घर में अपनों की मदद से छुपा हुआ है। 31 जनवरी को उसने जिस तरीके से अपने खाने और पीने का ब्यौरा दिया उससे भी ये साफ जाहिर होता है
कि वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहा। उस दिन दीप ने यह दावा किया था कि वो किसी बिहारी दोस्त के पास है। आ मेरा खाना, आ मेरा हाल, आ केले, आ किन्नू खा के गुजारे करी जाना, आ देखो आ मेरे हाल आ इत्थे रोटी नूं तरसदे फिरदा। दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि दीप सिद्धू अब ज्यादा दिनों तक पुलिस की गिरफ्त से दूर नहीं रह पाएगा, क्योंकि दीप सिद्धू एंड कंपनी पर पुलिस ने मोटा इनाम रखकर लोगों से मदद की अपील की है। और इन्हीं इनामी आरोपियों में से एक है 50,000 का इनामी इकबाल सिंह। खोलो, चढ़ जाओ, तोड़ दो ਤੁਹਾਡੀ गेट दे बोले सोनिहाल। टीवी स्क्रीन पर 26 जनवरी का ये वो वीडियो है जिसमें इकबाल का चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन उसकी आवाज सुनाई दे रही है। दिल्ली पुलिस की माने तो इकबाल सिंह उस दिन लाल किले से फेसबुक लाइव कर रहा था और भीड़ को अंदर जाने के लिए उकसा रहा था। और इसी के उकसाने के दौरान भीड़ ने लाल किले के दरवाजे को फांदना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते भीड़ लाल किले के अंदर घुस गई। लुधियाना के रहने वाले इकबाल सिंह की तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम पंजाब में छापेमारी कर रही है और इकबाल के साथियों का भी पता लगाया जा रहा है। 26 जनवरी को हुई दिल्ली दंगों की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल कमिश्नर प्रवीण रंजन जी। सर, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है पुलिस की? पुलिस ने 26 जनवरी के दंगों के सिलसिले में 44 केसेस दर्ज किए हैं, जिसमें से 14 क्राइम ब्रांच देख रही है, बाकी लोकल पुलिस देख रही है। इनमें इन्वेस्टिगेशन बहुत ही हम लोगों ने साइंटिफिक तरीके से शुरुआत की है। टीम्स बनाई हैं जो स्पेशली इन केसेस को देख रही हैं, जिसको सुपरवाइज सीनियर लेवल के अफसर कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने फोरेंसिक टीम्स बुलाई, हमने मौके का मुआयना किया और कई सारे जो एविडेंस मौके पे थे उसको भी कलेक्ट किया है। साथ में जो वीडियो फुटेजेस और फोटोग्राफ्स उस समय की थी, उसके लिए हमने लोगों से अपील की थी। उस अपील के रिस्पॉन्स में काफ़ी लोगों ने हमको वीडियो फुटेजेस भी भेजे हैं जो अपने अपने कैमरे से इन लोगों ने लिए थे, और कुछ फोटोग्राफ्स भी भेजी हैं जिसको हम अब एग्जामिन कर रहे हैं। उसमें चेहरों को पहचानने की कोशिश हो रही है। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू कहां छुपा बैठा है, यह अब 1 लाख का सवाल बन चुका है, और जो भी इस सवाल का जवाब देगा उसे 1 लाख का इनाम जरूर मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि दीप सिद्धू के अलावा दिल्ली पुलिस ने ऐसे 50 लोगों की लिस्ट तैयार की है जो लाल किला कांड में शामिल बताए जा रहे हैं। हिंसा और उपद्रव के आरोपों से घिरे उन 50 लोगों की करतूतों के भी सबूत जुटाए जा चुके हैं, उनके भी पोस्टर छपने वाले हैं। गणतंत्र दिवस पर पूरे देश को शर्मसार करने वाले उन तमाम लोगों को अब सरगर्मी से तलाश रही है दिल्ली पुलिस। एबीपी न्यूज पर जिन लोगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दिल्ली में उपद्रव के आरोपी हैं और पुलिस ने इनकी तस्वीरें जारी की हैं। ये तस्वीरें तैयार करने के लिए पुलिस ने लाल किला और आसपास के इलाकों में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है। कई घंटों के वीडियो देखे गए हैं। अब इन तस्वीरों के आधार पर ही उपद्रव करने वाले गुंडों की तलाश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि अब तक 50 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। 1 दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टर भी जब्त कर लिए गए हैं और उनके मालिकों को नोटिस भेजने का काम हो रहा है। हमने वो भी एक्सरसाइज शुरू की है जिसमें कि इनकी गाड़ियां जो ट्रैक्टर वगैरह लेकर के आए थे, उनके नंबर्स, उससे उनके ओनरशिप डिटेल्स और ये किन किन इलाकों से लाई गई थी, ये सारी जानकारियां अब हम जुटा रहे हैं।
तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इसको इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शिनाख्त कर पाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब इसमें आपको मालूम ही है कि ये जो केसेस दर्ज हुए हैं, ये केसेस प्राइमरीली इसी बात के लिए दर्ज हुए हैं कि जो अंडरटेकिंग उस दिन संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स लोगों ने दिल्ली पुलिस को दिया था, उसका कंप्लीट वायलेशन हुआ और उस वायलेशन के तहत में इन लोगों ने ना तो उस रूट को फॉलो किया, ना जिस टाइम पे इन लोगों ने उस ट्रैक्टर रैली को स्टार्ट करने की बात थी उसको फॉलो किया। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि इन तस्वीरों को गौर से देखें और अगर आप किसी चेहरे को पहचानते हैं तो फौरन उसके बारे में पुलिस को इत्तला दें, ताकि लाल किला हिंसा के लिए गुनाहगारों को बेनकाब किया जा सके। और जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंच जाएं 26 जनवरी के विलन। दिल्ली पुलिस का दावा है कि लाल किला कांड का मास्टरमाइंड दीप सिद्धू और उसके मोहरे बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन जिस ढंग से मुख्य आरोपी दीप सिद्धू आए दिन फेसबुक पर एक के बाद एक वीडियो जारी कर रहा है, उससे पुलिस के तमाम दावों पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल यह भी है कि दीप सिद्धू एंड कंपनी के खिलाफ सबूतों की फाइल तैयार करने में पुलिस ने इतनी देर क्यों कर दी, जब दीप सिद्धू का पूरा कांड पहले ही दिन पूरे देश के सामने बेनकाब हो चुका था। तो फिर दिल्ली पुलिस को सबूत इकट्ठा करने में इतना वक्त आखिर क्यों लग गया? और सबसे बड़ा सवाल यह कि जब पुलिस जान चुकी थी कि दीप सिद्धू अंडरग्राउंड हो चुका है, तो फिर उस पर इनाम घोषित करने में क्यों बरती गई लापरवाही? आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।